नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आज आजमगढ़ में आयोजित एक पेड़ मां के नाम मेगा वृक्षारोपण अभियान को संबोधित करते हुए पर्यावरण संरक्षण, महिला सुरक्षा और राष्ट्र विरोधी तत्वों पर कड़ा प्रहार करने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा, हमने बलरामपुर में एक ऐसे अपराधी को गिरफ्तार किया है जो महिलाओं की गरिमा के साथ खिलवाड़ कर रहा था। हम किसी भी हाल में समाज को टूटने नहीं देंगे और राष्ट्र विरोधी असामाजिक तत्वों को भी नष्ट करेंगे। सीएम योगी ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से हम धरती माता की रक्षा कर रहे हैं और हर नागरिक को पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता है महिलाओं की गरिमा की रक्षा, सामाजिक ताना बाना मजबूत करना, धरती माता के संरक्षण में जन भागीदारी बढ़ाना। एक पेड़ मां के नाम अभियान को उन्होंने सांस्कृतिक मूल्यों, पारिवारिक संवेदनाओं और पर्यावरणीय चेतना के अद्वितीय संगम बताया। मुख्यमंत्री का ये बयान उन लोगों के लिए कड़ा संदेश है जो महिला सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। साथ ही ये स्पष्ट करता है कि सरकार पर्यावरण और नैतिक मूल्यों की रक्षा के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। तो वहीं यूपी के बाराबंकी जनपद में आज पर्यावरण संरक्षण और मातृ सम्मान का एक अनूठा संगम देखने को मिला। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेश सरकार के वृहद वृक्षारोपण अभियान एक पेड़ मां के नाम 2.0 का कैंट परिसर में त्रिवेणी पीपल, बरगद, नीम का पौधारोपण कर विधिवत शुभारंभ किया। यह अभियान एक दिन में 37 करोड़ पौधों के रोपण के महत्वाकांक्षी लक्ष्य का हिस्सा है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से देश भर में एक मिशन मोड अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। राज्यपाल के आगमन पर प्रदेश सरकार के खाद्य और रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा समेत अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। पौधारोपण कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भी अपनी माताओं के नाम पर पौधे लगाकर अभियान को भावनात्मक जुड़ाव से और भी विशेष बना दिया। समारोह को संबोधित करते हुए महामहिम राज्यपाल ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम केवल एक वृक्षारोपण कार्यक्रम नहीं बल्कि ये मातृ सम्मान का एक राष्ट्रीय संदेश है। और चलिए अगली अहम खबर की ओर रुख करेंगे और बिजनौर की तरफ अब रुख करते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में आज एक पेड़ मां के नाम के तहत एक ऐतिहासिक जन वृक्षारोपण महाअभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन गंगा बैराज घाट पर हुआ, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने की। इस वृहद अभियान का आयोजन शासन द्वारा नामित नोडल अधिकारी डॉक्टर लोकेश और जिला अधिकारी जसजीत कौर के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अभियान में जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, सभी विभागों के अधिकारी और तमाम लोग मौके पर मौजूद रहे, जिन्होंने इस पेड़ को लगा करके एक पेड़ मां के नाम अपनी भागीदारी निभाई और लोगों से अपील की कि सभी लोग आगे आए और एक पेड़ मां के नाम अभियान के साथ जुड़े। तो गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में रक्षा मंत्रालय की करोड़ों रुपए की जमीन को कब्जा मुक्त कराने के बाद नगर निगम ने वहां बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान में मियावाकी पद्धति से पौधे लगाए जाएंगे, जिससे कम समय में ज्यादा घना और स्थायी हरित क्षेत्र विकसित हो सकेगा। प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने बताया कि सरकार की मां के नाम एक पेड़ योजना के तहत इस पहल को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसका उद्देश्य गाजियाबाद में लोगों को स्वच्छ और प्रदूषण रहित वातावरण उपलब्ध कराना है। अमृत अभिजात ने कहा कि आने वाले 2 सालों में गाजियाबाद हरियाली के मामले में एक नया रिकॉर्ड दर्ज करेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रथम बात से शुरू करता हूं कि एक पेड़ मां के नाम माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे जो एक क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में हमारे राज्य सरकार ने योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी के इसमें लिया है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन को इंगित कर रहा है। मैं पिछले 3 साल से आ रहा हूँ, गाजियाबाद ग्रीन हो रहा है, ये दिख रहा है अब, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और डिफेंस ने जो ये लैंड दिया है, एक बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि इस तरह के लैंड अक्सर कई बार कब्जा हो जाता है इस तरह से। तो मैं यहाँ के नगर के लोगों को, यहाँ के सभासदगणों को, विशेष तौर से मेयर मैम को और नगर आयुक्त की पूरी टीम को, नगर आयुक्त को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि
उन्होंने आर्मी से इस लैंड को लिया बातचीत करके, और एक इतना पुनित कार्य इस जगह पे हो रहा है। मैं समझता हूँ कि अगले 2-3 साल में, क्योंकि कल मैं एक एनडीआरएफ में गया था जिसमें 2 साल पहले नगर निगम ने प्लांटेशन कराया था। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रथम बात से शुरू करता हूँ कि एक तो वहीं उत्तर प्रदेश के हापुड़ में राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर एक हादसा हुआ जिसमें शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी बाल बच गई। मंत्री की गाड़ी सहित काफिले की 3 अन्य गाड़ियां एक साथ भिड़ गई, जिससे सड़क पर लंबा जाम लग गया। मंत्री को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें तुरंत रामा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने गाड़ी चालकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। डीएम अभिषेक पांडे और एसपी कुंवर ज्ञानेंद्र सिंह अस्पताल पहुंचकर मंत्री का हालचाल जाना। जांच जारी है और मंत्री के काफिले को उपचार के बाद अमरोहा भेज दिया गया है। खराश और चोट लगी हैं, तो उन्हें यहाँ सबसे नज़दीक रामा हॉस्पिटल था, तो यहाँ रामा हॉस्पिटल में लेके आए। आपने देखा होगा कि यहाँ सब डॉक्टरों ने जो उनकी सीटी स्कैन एमआरआई वगैरह की हैं, तो वो सब नॉर्मल आई हैं। आगे भी उनके वैसे वो ठीक हैं, रूम में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। उनके परिवार वाले भी पहुँचने वाले हैं यहाँ पर। कितने लोग हैं भाई? उनका ड्राइवर और उनके साथ जो उनके सिक्योरिटी वाले थे, उनको भी चोटें आई हैं, तो उनका भी यहाँ इलाज हुआ है। देखिए, आज दोपहर में लगभग 3 बजे के आसपास माननीय मंत्री जी श्रीमती गुलाब देवी जी के कार की दुर्घटना होने का समाचार हमें मिला, तो हम सब लोग यहाँ पे तत्काल रामा हॉस्पिटल में पहुँचे। अभी मैम का इलाज यहाँ पे चल रहा है, और जो अभी तक सीटी स्कैन और एक्सरे रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से किसी भी प्रकार के चिंता या खतरे की कोई बात नहीं है। मैडम को रूम में शिफ्ट कर दिया गया है, जहाँ पे वो वर्तमान में आराम कर रही हैं, और मैडम के परिवारजनों से वार्ता उपरांत एक सेकंड मेडिकल ओपिनियन के लिए हायर सेंटर एम्स दिल्ली में मैडम को हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। जी दिल्ली से लौट रही थी वापस, जैसे टोल पार। तो वाराणसी में सावन की तैयारियां जोरों पर है। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने शहर के प्रमुख इलाकों का पैदल निरीक्षण कर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने अवैध बस खड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया और सड़क खुदाई और गड्ढों की समस्या को प्राथमिकता से ठीक करने के निर्देश दिए। साथ ही अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाने का भी संकेत दिया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा और सुरक्षा मिल सके। देखिए, सावन के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ बनारस में आते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करते हैं, जलाभिषेक करते हैं। उसके मद्देनजर पूरे शहर में एक अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है, ताकि जो श्रद्धालु आए उनको सुगम दर्शन हो, कहीं किसी तरह का उन्हें जाम इत्यादि का सामना न करना पड़े। उसके मद्देनजर आज कैंट रेलवे स्टेशन और जो यहाँ का जो बस अड्डा है उसके सामने सभी अधिकारियों के द्वारा भ्रमण किया गया है, और जो कमियां यहाँ पर पाई गई हैं संबंधित अधिकारियों को उसके बारे में निर्देशित किया गया है। थाने को निर्देशित किया गया है, ट्रैफिक पुलिस को निर्देशित किया गया है, और जो रोडवेज़ के अधिकारी हैं उनको भी चेतावनी दी गई है, यदि उनकी बसें रोड पर खड़ी होकर के रोड को जाम करेंगी, वहाँ पर सवारियों को भरेंगी, तो उनके विरुद्ध भी एफआईआर लिख के कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो हमारी कई जगह सड़क खुदी हुई है, तो संबंधित निर्माण एजेंसी से कहा गया है कि सावन से पहले, मतलब 11 तारीख को सावन आरंभ हो रहा है, उससे पहले इन सड़कों को दुरुस्त कर दें, इनकी मरम्मत कर दें, ताकि यातायात सुगम रूप से चलता रहे। देखिए, सावन तो वहीं बिजनौर में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रोबिन चौधरी पर हुए हमले के बाद शिवसेना ने इसे कड़ा हमला बताया है। शिवसेना जिला प्रमुख चौधरी वीर सिंह ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कलेक्ट्रेट परिसर में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी जिलाधिकारी को सौंपा। कलेक्ट्रेट हम इसलिए आए, पूरे जिले के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। 10 से 11 दुर्घटनाएं और घटनाएं हो चुकी। 2 महीने के अंदर रोबिन चौधरी था, हमारे एनडीए का ही जो घटक दल है, भाजपा का जिला अध्यक्ष, उसके साथ मारपीट करी और बदतमीजी की, और पुलिस ने मामूली धाराओं में उन लोगों का चालान कर दिया। उन्हें पंखे में बैठाया गया, किसकी सह पे बैठाया गया, इसका भी खुलासा होना चाहिए, और उनके खिलाफ उन पर गुंडा एक्ट और जो है पूरे माफियाओं की तरह कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वे माफिया हैं। कलेक्ट्रेट हम इसलिए
तो वही सहारनपुर में नगर निगम और बीपीसीएल के बीच अनुबंध हुआ, जहां अब शहर के कूड़े से सीबीजी उत्पादन शुरू होगा। रोजाना 1 से 150 टन जैविक अपशिष्ट से 5 से 8 टन ग्रीन गैस और 20 टन खाद बनेगी। ये पहल न केवल कूड़ा प्रबंधन में सुधार लाएगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती देगी। महापौर ने इसे शहर के लिए स्वर्णिम दिन बताया। प्लांट करीब 1.5 साल में चालू होगा और सहारनपुर की स्वच्छता और ऊर्जा की दिशा में मील का पत्थर भी साबित होगा। आज का कार्यक्रम जो सहारनपुर नगर निगम और बीपीसीएल के बीच में एक अनुबंध का साइन हुआ, जिसके द्वारा जो हमारा सॉलिड वेस्ट है उसको मैनेज करने के लिए बीपीसीएल के द्वारा एक प्लांट लगाया जाएगा, जिसमें वो बायोगैस का उत्पादन उससे करेंगे। अभी तक सहारनपुर जो लगभग 320 टीपीडी सॉलिड वेस्ट हमारा आता है, उसको निस्तारित करने के लिए विभिन्न तरीके यूज करता था। कुछ छोटे तरीके थे जिसमें कंपोस्टर थे, खाद बनाने का काम करता था, या विभिन्न एनजीओ के द्वारा कार्य करता था। लेकिन काफी बड़ी मात्रा में हमारे पास सॉलिड वेस्ट निस्तारित करने का तरीका नहीं था, जिसको लेके हम लोग लगातार काम कर रहे थे। और बीपीसीएल के साथ मिलकर लगभग पिछले 1.5 वर्षों से नगर निगम के सभी अधिकारी काम कर रहे थे। आज वह ऐतिहासिक स्वर्णिम दिन आया है जब हम लोग ने एक अनुबंध उनके साथ साइन किया और लगभग 1.5 वर्ष के अंदर ये प्लांट तक के तैयार हो जाएगा और हम अपना कूड़े को एक सकारात्मक रूप से वेल्थ बनाते हुए निस्तारित कर पाएंगे। आज हम लोग सहारनपुर नगर निगम के साथ भारत पेट्रोलियम की ओर से एक 150 टन प्रतिदिन गीले कचरे का प्रोसेसिंग करने वाला प्लांट लगाने के लिए आज एक एमओयू साइन हुआ है, जिसके तहत करीब 85 करोड़ रुपए की लागत से ये प्लांट का निर्माण अगले 1.5 से 2 वर्ष के भीतर हम करेंगे। और यहाँ पर पूरे शहर का जो कचरा होगा उसकी गीले कचरे की प्रोसेसिंग और उससे कॉम्प्रेस बायोगैस जिसको बोला जाता है उसका निर्माण किया जाएगा, जो घरों में भी जा सकता है और जिसका उपयोग गाड़ियों के लिए ईंधन के रूप में भी किया जाएगा। आज का कार्य तो वहीं जालौन में पीआरडी जवानों ने ड्यूटी की मनमानी व्यवस्था के खिलाफ डीएम को ज्ञापन सौंपा है। बारिश के मौसम में लंबी दूरी की ड्यूटी से जवानों को भारी परेशानी हो रही है, इसलिए उन्होंने नजदीकी थाने या कम दूरी पर ड्यूटी लगाने की मांग की है। इस मामले को लेकर अधिकारियों से जल्द कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। उरई के जिलाधिकारी कार्यालय परिसर से ये मामला सामने आया। जवानों की मांग को गंभीरता से लिया जाना जरूरी है ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। हम लोगों की समस्या ये है कि हमारे जवान 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर की दूरी पे जो ड्यूटियां लगाई जा रही हैं, जो न्याय संगत नहीं हैं। कई बार डिपार्टमेंट के अधिकारियों से अनुरोध किया गया कि जो मानक के अनुरूप हम लोगों ने 5 पॉइंट जो भरे गए थे उनके हिसाब से हमारी ड्यूटियाँ लगना चाहिए, लेकिन अपने मनमाने तरीके से ये ड्यूटियाँ लगाई जा रही हैं, जो जवानों के हित में नहीं है। जवानों के साथ आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, जवान बुरी तरीके से ज़िले में परेशान हैं। इसी को लेके हम लोग न्याय प्रिय जिलाधिकारी महोदय के पास आए और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि अगले महीने से आप लोगों की ड्यूटियां दुरुस्त करा दी जाएंगी, आप लोग साकुशल ड्यूटियां कर सकें। हम लोगों तो वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार ने 22 पीसीएस अधिकारियों को प्रमोट कर भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल कर लिया है। इस प्रमोशन से कई अनुभवी अधिकारी अब आईएएस कैडर का हिस्सा बन गए हैं। प्रमोट होकर भानु प्रताप यादव, दयानंद प्रसाद, विधान जायसवाल, विनोद कुमार गौड़, राजेश कुमार सिंह, सचिन कुमार सिंह, बलराम सिंह, विवेक कुमार श्रीवास्तव, शैलेंद्र सिंह भाटिया और बंसत अग्रवाल अब आईएएस बन गए हैं। इनके अलावा गुलाब चंद्र, राजेश कुमार, राम सुरेश वर्मा, योगेंद्र कुमार, रणविजय सिंह, देवी प्रसाद पाल, वंदिता श्रीवास्तव, अंजुलता, महेंद्र कुमार सिंह, जयनाथ यादव और विनय कुमार सिंह को भी आईएएस कैडर में शामिल किया गया है। इन प्रमोशन से राज्य प्रशासन को अनुभव और नेतृत्व क्षमता से भरपूर अधिकारी मिलेंगे, जिससे नीति क्रियान्वयन और विकास कार्यों में गति आने की भी उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं यूपी के बांदा जिले में आज राज्य महिला आयोग की सदस्य अर्चना पटेल ने जिला महिला अस्पताल का निरीक्षण कर महिला स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मीडिया के तीखे सवालों का बेबाकी से जवाब देते हुए कहा कि आयोग महिलाओं की समस्याओं को लेकर पूरी तरह
संजीदा है और किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अर्चना पटेल ने बताया कि निरीक्षण का उद्देश्य महिलाओं को सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल रहा है या नहीं, ये जानना है। उन्होंने ये भी कहा कि निरीक्षण सिर्फ महिला अस्पताल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वे मंडल कारागार, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों का भी निरीक्षण करेंगी। विशेषकर पोषण, गर्भवती महिलाओं को मिलने वाला खाद्यान्न और बालिकाओं की शिक्षा और सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर बारीकी से निगरानी की जाएगी। निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनीता सिंह और महिला अस्पताल का स्टाफ मौजूद रहा। अर्चना पटेल ने कहा कि शासन की योजनाओं से जुड़ी जानकारी महिलाओं को दी जाएगी ताकि वे जागरूक होकर अपने अधिकारियों के लिए खड़ी हो सके। आयोग की पहल जिले में महिला सशक्तिकरण और जवाबदेही के लिहाज से बेहद ही सकारात्मक कदम माना जा रहा है। हमारे बांदा में आज जनसुनवाई थी, तो पहले मैंने जनसुनवाई की, इसके बाद में हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। जी फिर इसके बाद यहाँ से वन स्टॉप सेंटर, जिला कारा महिला बंदी गृह, इसके बाद कल कस्तूरबा विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण करेंगे और जन चौपाल करेंगे। हमारे बांदा में आज जनसुनवाई थी, तो पहले मैंने जनसुनवाई की। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।